Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. जहां वो अनडिनाइबल फैक्ट्स को रखते हैं। अभी तक बहुत कुछ खोजना बाकी है। भारतीय शास्त्र को, दर्शन को ठीक से समझना बाकी है, डिकोड करना बाकी है। डिकोड क्या, लोग ठीक से संस्कृत ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते। दोस्तों, यहाँ मैं प्रणव को फिर से एक बार कोट करूंगा। इसने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आर्यभट्ट के ऊपर, बहुत बढ़िया काम किया था। पूरी वीडियो में एक जगह आर्यभट्ट को क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज तो क्या कहना, एक तरह से अप्रिशिएट भी किया था और ऊपर से डिफेंड भी किया था। पहले मैं क्लिप प्ले कर देता हूँ। He also said that the earth, the moon, the planets, they don't produce their own light. They shine by the reflection of the sun's light, which was an insane conclusion for a 5th century astronomer to make, given that the telescope had not been invented. But he was right. He also, however, included stars in that category of objects that don't produce their own light, which was wrong. But hey, mistakes are a part of science. यहाँ पर बाकी सब ट्रांसलेशन सही है, तो मैं आपको हिंदी में ही समझा देता हूँ। भूग्रह के आधे गोले पर अंधकार खुद की छाया से और आधे गोले पर उजाला सूर्य की ओर होने से या सूर्य के प्रकाश से होता है। यहाँ पर भूग्रह यानी सिर्फ पृथ्वी हो गई, या भूग्रह यानी भू और भू के साथ वाले ग्रह। यहाँ पर तारों का उल्लेख ट्रांसलेटर ने कैसे किया, मुझे समझ नहीं आया। अगर आर्यभट्ट यहाँ स्टार्स की बात कर रहे थे तो ये पूरी लाइन ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्योंकि स्टार्स की अपनी छाया ही नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि ये बात आर्यभट्ट को नहीं पता थी। अब ट्रांसलेटर ने पता नहीं कैसे ट्रांसलेट किया, इसमें रिटन टेक्स्ट में कोई गलती नहीं है, पर ट्रांसलेशन में गलती आ गई है। अब इसमें गलती किसकी, आर्यभट्ट की या ट्रांसलेटर की? ऐसा सोच सकते हैं कि गलती तो ट्रांसलेटर की है, पर उंगली तो आर्यभट्ट पर उठ गई ना। लकीली आर्यभट्ट के ओरिजिनल टेक्स्ट अवेलेबल है, वरना कुछ स्मार्ट लोग फिर आ जाते और बोलते कि आर्यभट्ट को इतना भी नहीं पता था कि स्टार सेल्फ ल्यूमिनेंस होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना कि एथिस्ट है इसलिए प्रणव की गलती निकाल रहा हूँ। इनफैक्ट प्रणव को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ भारत के किसी भी अन्य तथाकथित नास्तिकों से, जो असल में हिपोक्रेट होते हैं। प्रणव उन सभी ज्ञान को क्रेडिट देता है जो भारत से उदय हुए हैं, और उन्हें भी जो आज भी ग्रेट है। ये वाली वीडियो तो मेरी पर्सनली फेवरेट है। इस वीडियो में इसने एक बात बताई है कि महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इवन ये जानकारी भी मुझे इसी वीडियो से मिली। याद है, थोड़ी देर पहले मैं हिपोक्रेसी की बात कर रहा था। ये अपनी इस वीडियो में बार बार मॉडर्न सर्जरी दिस, मॉडर्न सर्जरी दैट ऐसा कर रहा था। इस मॉडर्न सर्जरी के पापा तो वही निकले जिनके सूत्रों को इसने शुरू में चालाकी से अनसाइंटिफिक बोलकर साइड कर दिया। इसका मतलब आप मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटे, आशीर्वाद दो पिताजी, जीत रहो बेटे। हाँ बेटे। पर ऐसे ही मिस ट्रांसलेशन की सेम प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो के इस ट्रांसलेशन में देखी। मैं 200% श्योर हूँ कि ये इन्होंने खुद से ट्रांसलेट नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ आया कि दिक या दिक को स्पेस से कैसे ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि ऊपर आप स्पष्ट देख सकते हो वायु और आकाश लिखा हुआ है, तो आकाश इज इक्वल टू स्पेस हुआ, ना कि दिक। और एक पॉइंट है सीक्वेंस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर आप कहीं भी देखो तो आपको ये सीक्वेंस देखने मिलेगा। संस्कृत में हर शब्द का महत्व है, कौन सा शब्द कब और क्यों बोला या लिखा गया है वो भी ध्यान देना पड़ता है। एक बात और, वायु के बाद आकाश को ट्रांसलेट ही नहीं किया। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है दिगात्मक अर्थ क्या हुआ, तो मेरे हिसाब से यहाँ दिक का अर्थ बड़े से है, जैसे दिग्गज, दिक्कन्या, दिग्दर्शन, दिगांश। तो यहाँ दिगात्मा यानी परमात्मा हो सकता है। बाकी मीनिंग सेम एज इट इज है। दोस्तों, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा था। यहाँ पर हर तत्व पिछले से सूक्ष्म है। मेरा ये सब बताने का मुख्य कारण यही है कि हमारे ग्रंथ, शास्त्र, दर्शन ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं। अगर पहली ट्रांसलेशन में इतनी गलती है तो सेकंड, थर्ड तक गलती का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ही कुल डुल और लिबालिबी मुंह उठा के आ जाएंगे। मैं संस्कृत का कोई खास ज्ञाता नहीं हूँ, पिछले कुछ वर्षों में इस और नजर गई। इससे पहले मैं भी ऐसा ही था, इवन बहुत ज्यादा कट्टर एथिस्ट था। दोस्तों, आपको एक एथिस्ट की कट्टरता का कोई अंदाजा नहीं है। मैं संस्कृत की बात कर रहा था, मुझे अपने आप में इतना ज्ञान नहीं है। जैसे आपने देखा, यहाँ वहाँ से पूछ कर ही जानकारी जमा कर रहा हूँ। हाँ, पर मेरी अपनी कुछ थ्योरी है, अपने कुछ पैरामीटर है। सबसे पहले मैं शब्द को वही से जज करता हूँ। खैर, संस्कृत के बारे में कभी डिटेल में बात करूंगा। ये जितनी सिंपल है उतनी ही कॉम्प्लेक्स है, उतनी ही इपिक है, सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया की 118 भाषा ट्रांसलेट करने वाला गूगल संस्कृत के आगे घुटने टेक देता है। वो प्राचीन भाषाओं में लैटिन, ग्रीस, यहाँ तक की हिब्रू को भी ट्रांसलेट कर लेता है, पर संस्कृत के आगे घुटने टेक देता है। पर मेरे हिसाब से संस्कृत को एक्यूरेटली ट्रांसलेट करने के लिए जीवित बुद्धि की आवश्यकता है। देखते हैं मॉडर्न साइंस कब तक उस स्टेज पर पहुंचता है। बाद में जो भी हो, पर अभी तक जितने भी भाषा के बारे में मैंने जाना है
संस्कृत उन सबका बॉस है। इवन देवनागरी लिपि भी सब लिपियों में टॉप है, चाहे उसका अरेंजमेंट ले लो या सीक्वेंस। इसलिए संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहते हैं और स्पीच थ्योरी के लिए संस्कृत की देवनागरी लिपि को सबसे बेस्ट बताया जाता है। संस्कृत में किसी शब्द को वही नाम क्यों दिया है ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उस संस्कृत नाम में वस्तु के गुणधर्म, गुणवत्ता, भेद, विवरण सब बताए होते हैं। जैसा आपने ग्रहों के नाम में देखा, यदि फिर भी कोई इसका उपहास करे तो इसे बौद्धिक दास्ता ही कहेंगे। दोस्तों, दास्ता से उदास ये शब्द याद आया। आप लोग उदास का क्या अर्थ समझते हो और उदास का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, ये आप कमेंट करो। 10 सेकंड देता हूँ। अगर किसी को ज्यादा समय चाहिए तो वो वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव 10। आप में से ज्यादातर लोगों ने दुखी, नाखुश इसी से रिलेटेड शब्द लिखे होंगे, पर इसका अर्थ जानने के लिए इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, ऊ और दास। दोस्तों, दास का अर्थ लोग गुलाम समझते हैं, पर यह भी गलत है। डिटेल में फिर कभी जानेंगे, पर इन शॉर्ट दास में स्वेच्छा का भाव होता है और गुलाम जबरन। उदाहरण के लिए रामदास, रघुदास, ऐत्रेयदास, तुलसीदास, कालिदासी, सरस्वती दासी। ऊ का अर्थ मोस्टली ऊपर की ओर इशारा करता है, जैसे उद्गामी, उत्तर, उदय, उद्गम, उभार। इवन ऊपर भी ऊ से ही बनता है। अब तक आप उदास का अर्थ समझ गए होंगे। उदास यानी ऊपरी, या समझने के लिए कहूँ तो बाहरी वस्तु का, भावना का, माया का दास हो गया है। किसने 4 बातें सुना दी तो वो उदास हो गया। कोई वस्तु ना मिलने पर उदास हो गया। अगर आपको कोई भी एडिक्शन है, जैसे खेल, चॉकलेट, मदिरा, तंबाकू, चलचित्र, संगीत या कोई भी व्यसन है और वो नहीं मिलने पर आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, तो आप एक तरह से उदास ही हो। उदास का विरुद्धार्थी शब्द आया आत्मदास या आत्माराम। आप समझ रहे होंगे कि संस्कृत का शब्द काफी कुछ कंटेन करता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वीडियो में कोई बात बुरी लगी हो तो आप उदास नहीं होना।